ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप शेख अनवारुल हक से खबरें सुनिए। पहले आज की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज और सॉलिसिटर्स जनरलों की कॉन्फ्रेंस 2024 का किया इफ्तिताह। इंसाफ की फराहमी के निज़ाम को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के माबैन बाहमी इश्तराक के दायरे कार को वसी करने की जरूरत पर दिया जोर। सीनियर बीजेपी लीडर LK एडवाणी को भारत रत्न से सरफराज करने का ऐलान। वजीर आजम ने मुल्क के तरक्याती, समाजी और सियासी मंजरनामे में सीनियर बीजेपी लीडर के रोल को किया उजागर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का माहाना रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज 18 फरवरी को होगा नशर। प्रोग्राम के लिए लोगों से आरा और तजावीज की तलब। और महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी के अतराफ व अकनाफ में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू। किसानों और सियाहत से जुड़े अफराद खुश। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ ममालिक पर जोर दिया है कि वो बाहमी इश्तराक के दायरे कार को वसी करके तहकीकात और इंसाफ की फराहमी के निज़ाम को मजीद आसान बनाएं। उन्होंने कहा कि ये इश्तराक एक दूसरे के हुदूद की पासदारी करते हुए अमल में लाया जा सकता है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आज कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज और सॉलिसिटर्स जनरलों की 2024 की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि इंसाफ के निज़ाम को अवाम दोस्त बनाने के बगैर इसमें इस्लाहात लाना नामुमकिन है। कॉन्फ्रेंस के आज के मौजू क्रॉस बॉर्डर चैलेंज इन जस्टिस डिलीवरी पर बात करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक को इंसाफ की फराहमी के लिए इकट्ठा होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गुफ्तगू के जरिए से ही हम एक दूसरे के निज़ाम को बेहतर तरीके पर समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज की कॉन्फ्रेंस इस ज़मीन में एक अहम प्लेटफॉर्म का रोल अदा कर सकती है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों में मुजरिमों ने वसी नेटवर्क कायम किए हैं और वो अपनी सरगर्मियों के साथ साथ फंडिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक खित्ते में इक्तिसादी जराइम दूसरे खित्ते में सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी और साइबर जराइम के चैलेंजों में इजाफा हो रहा है। वजीर आजम ने इस मौके पर भारत के लोक अदालतों के निज़ाम का जिक्र करते हुए कहा कि इन अदालतों से छोटे छोटे मामलात आसानी से हल किए जाते हैं। भारतीय निज़ाम में इंसाफ की इफादियत पर रोशनी डालते हुए वजीर आजम ने कहा कि इंसाफ को शफाफ खुद हुक्मरानी की एक कुंजी तस्वुर किया जाता है और इंसाफ के अमल के बगैर किसी कौम का वजूद नामुमकिन बन जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़, कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत, भारत के अटॉर्नी जनरल डॉक्टर N.R. वेंकटा रमनी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता और कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर S. शिवा कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ऐलान किया है कि सीनियर बीजेपी लीडर LK एडवाणी को भारत रत्न से सरफराज किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने LK एडवाणी के साथ बात की और उन्हें इस अवार्ड के लिए मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी के सीनियर लीडर एक बाइज्जत स्टेट्समैन हैं जिन्होंने मुल्क की तरक्की में एक तारीखी रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि LK एडवाणी ने बुनियादी सतह से काम शुरू किया और अपनी मेहनत और लगन से नायब वजीर आजम के ओहदे पर पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि LK एडवाणी वजीर दाखिला और इत्तलात व नशरियात के वजीर भी रहे। नीज उनके पार्लिमानी हुनर भी बेमिसाल और दानिशमंदाना थे। वजीर आजम ने मजीद कहा कि दिहाइयों पर मुहित LK एडवाणी की जिंदगी के दौरान शफाफियत, यकजहती और सियासत के आला मयार के तई उनके अज़म की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर ने कौमी यकजहती और सकाफती तरक्की को तक़वियत बख्शने के लिए बेमिसाल काविशें की। वजीर आजम ने कहा कि LK एडवाणी को भारत रत्न से नवाजना उनके लिए फख्र का लम्हा है। दरियासना वजीर आजम ने सुंबल पूरा उड़ीसा में 68,000 करोड़ रुपए की लागत वाले मुतअद्दिद प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया और कई एक का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक कुदरती गैस, कोल, बिजली, सड़क राबतों, रेलवे और आला तालीम के सेक्टरों से था। बाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उड़ीसा के गरीब अवाम, मजदूर, ताजिर और किसानों समेत तमाम तबके के लोग आज के तरक्याती प्रोजेक्टों से फायदा हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा नौजवानों के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके
पैदा होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सभी रियासतों को तरक्की याफ्ता बनाने से ही विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के माहाना रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज का अगला शुमारा 18 फरवरी सुबह 11 बजे नशर किया जाएगा। एलजी ने इस प्रोग्राम के लिए अवाम से अपनी आरा और तजावीज तलब की हैं। ख्वाहिशमंद अफराद अपनी आरा और तजावीज व्हाट्सएप नंबर 8493085049 या वेबसाइट www.awamkiawaz.jk.gov.in पर दर्ज करा सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने जम्मू में मुनक्किदा एक आला सतही मीटिंग के दौरान शोहर आफाक झील डल और नगीन झीलों की जज़बियत में इजाफा करने और इनकी सफाई के लिए किए जा रहे इकदामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शहर श्रीनगर की सकाफती अहमियत को मद्देनजर रखकर इन झीलों की शान रफ्ता बहाल करने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि झीलों के तहफ़्फ़ुज़ाती काम में साइंसी तौर तरीकों को बरोएकार लाया जाना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने डल झील के लिए 2 अरब 73 करोड़ रुपए लागत वाले मंसूबे की अमलावरी का भी जायजा लिया। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने आज दरगाह हजरत बल का दौरा करके वहां हाल ही में नस्ब की गई मार्बल फ्लोरिंग का इफ्तिताह किया। इसके बाद उन्होंने अफसरों के साथ एक मीटिंग में महराज आलम की तकरीब के ताल्लुक से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ज़ायरीन को बेहतर से बेहतर सहूलियात दस्तयाब रखने में कोई दकीक़ फ़रोग़ुज़ाश्त नहीं किया जाना चाहिए। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदौरी ने आज आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल का दौरा करके वहां आने वाले शब महराज के सिलसिले में ज़ायरीन की सहूलत के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान डीसी श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट और मुख्तलिफ महकमों के कई आला अफसरान भी उनके हमरा थे। सूबाई कमिश्नर ने अफसरों को हिदायत दी कि वो तमाम वसाइल बरोएकार लाते हुए ज़ायरीन के लिए हर तरह के इंतजामात को हतमी शक्ल दें। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सफाई सुथराई, तिबी निगहदाश्त और गर्मी का खास इंतजाम किया जाना चाहिए। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO से कहा गया है कि वो हजरत बल के लिए इजाफी तादाद में स्मार्ट बसें चलाएं। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज एक मीटिंग के दौरान किसानों की बहबूदी के लिए अमलाई जा रही स्कीमों, खास तौर से HADP की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो स्कीमों के तहत मुख्तस रुकूमात के मुनसिफाना तसर्रुफ को यकीनी बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इनसे मुस्तफीद हो सकें। बाद में डायरेक्टर ने किसानों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्ड तकसीम किए। उधर डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर GR मीर ने आज पुलवामा जिले का दौरा करके वहां बागबानी से जुड़े अफराद और किसानों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने HADP के तहत मेवा सन्नत को मयार की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए कई स्कीमें शुरू की हैं। गांदरबल के जिला तरक्याती कमिश्नर श्याम बीर ने आज एक मीटिंग के दौरान जिले में अमलाए जा रहे MG नरेगा के मंसूबे का जायजा लिया। इस मौके पर बताया गया कि MG नरेगा के तहत 266 काम हाथ में लिए गए हैं, जिनमें से 166 का ताल्लुक ज़ियारत और इससे मुंसलिक शोबों से है। कपवाड़ा की जिला तरक्याती कमिश्नर आयुषी सूदन ने आज करना, कैरन और मत्सिल के दरमानदा मुसाफिरों के लिए कायम किए गए सेंटर होम्स का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दरमानदा मुसाफिरों के लिए गर्मी और खाने पीने का खास इंतजाम किया जाना चाहिए। आकाशवाणी का न्यूज सर्विसेज डिवीजन श्रीनगर के शोबे खबर में कश्मीरी और उर्दू बुलेटिन के लिए फुल टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल की बुनियाद पर एडिटोरियल, एग्जीक्यूटिव और न्यूज रीडर्स कम ट्रांसलेटरों की असामियों के लिए दरख्वास्तें तलब कर रहा है। अहल उम्मीदवार 8 फरवरी तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। मजीद तफसीलात newsonair.gov.in/vacancies पर हासिल की जा सकती हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक आज सुबह से वादी में बर्फबारी का सिलसिला एक मरतबा फिर से शुरू हुआ।
शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर कस्बाजात में अगरचे बर्फ की हल्की फुहार हुई, ताहम दूर उफ्तादा और पहाड़ी इलाकों से दरमियाना दर्जे से भारी बर्फबारी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। वक्फे वक्फे से हो रही इस बर्फबारी से आम लोग, बिलखुसूस किसानों, बाग मालिकान और सियाहत से जुड़े अफराद खुशी महसूस कर रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि रवा मौसम में बर्फबारी से आइंदा मौसमों के दौरान फसलों की पैदावार और पैदावारियत पर मुस्बत असरात मुरतब होने की उम्मीद है। बर्फबारी के बाद शोहर आफाक सयाहती मकामात गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम के साथ साथ मुगल बागात में भी सयाहों का रश बढ़ गया है। बर्फबारी के बावजूद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खुली है। ताहम हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि ट्रैफिक सुस्त रफ्तार से चल रहा है और कई एक मकामात पर ट्रैफिक जामिंग भी देखने को मिल रही है। गांदरबल इंतजामिया ने तूदे गिर आने की वार्निंग जारी करते हुए आम लोगों से कहा है कि वो आज और कल डलानू, पहाड़ी इलाकों और तूदे गिर आने वाले इलाकों में जाने से एहतराज करें। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 1.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -1.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 13.6 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.8 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत -3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। अब पेश है तबसरा।